नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज चैनल से, जहां आज हम आए हैं सलेहा से 10 व पन्ना से 60 तथा सतना से 60 किलोमीटर दूर अगस्त ऋषि के आश्रम में। आज हम पहुंचाएंगे वह समाचार, वास्तव में यह कितना सिद्ध स्थान है। स्थान का नाम भी सिद्धनाथ पड़ गया, क्योंकि इस स्थान पर अगस्त ऋषि ने घोर तपस्या की है। आज हम यहाँ खुद आकर देखें और जानें कि यहाँ इतनी नक्काशेदार मंदिरों का निर्माण खजुराहो से पूर्व किया गया था। जब खजुराहो का निर्माण या तो उसके पहले अगस्त ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, जहाँ आज भी पुरातत्व विभाग के न ध्यान देने के कारण मंदिरों के अवशेष उपेक्षित हैं और मंदिर आज भी टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जहाँ नदी, तालाब, कुएं, बावली आदि ऐसे पुरातन संपदाएं देखने को मिल रही हैं। जहां हम आपको दिखाएंगे कि यह स्थान इतना सिद्ध है कि यहाँ हजारों की संख्या में सप्ताह भर में, माह भर में लोग दूर दूर से आते हैं। हम उसका अवलोकन करके आप सब तक बीच पहुंचाएंगे। वन इंडिया में आपका स्वागत है। दरअसल हम महर्षि अगस्त के आश्रम में हैं। राम का इन दिनों राम की बड़ी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि राम जन्मभूमि समाचारों में है और लोग भगवान राम के बारे में अधिक से अधिक जानना और समझना चाहते हैं। भला उनके बारे में कौन समझा सकता है, कौन जना सकता है, लेकिन सत्य यह है कि भगवान राम की संघर्ष यात्रा यहीं से शुरू हुई थी, जहां हम इस समय खड़े हुए हैं। हम अगस्त के आश्रम में हैं और यह कहा जाता है कि महर्षि अगस्त से ही भगवान राम को वो तीर मिला था, वो बाण मिला था जिससे रावण मारा गया था। महर्षि अगस्त, यदि हम उनकी जन्म कथा पर जाएं तो पता ये चलता है कि जब कई देवता यज्ञ कर रहे थे तब ऊपर से उर्वशी गुजरी और वो कामातुर हो गए, उनका वीरपात हुआ। उस वीर को एक घड़े में सहेजा गया जिससे अगस्त का जन्म हुआ। इसलिए आज के विज्ञान को धता बताता हुआ हमारा पुराना साहित्य यह साबित करता है कि जो विज्ञान में आज हो रहा है वो कई हजार साल पहले होता रहा है। बहरहाल अगस्त ऋषि को घट योनि भी कहा जाता है, अर्थात वो जो घड़े के योनि से पैदा हुए। महर्षि अगस्त चूँकि सूर्य से उनके संबंध रहे, मित्र से संबंध रहे, वरुण से संबंध रहे, इसलिए उनका नाम अगस्त पड़ा। अगस्त सूर्य का नाम है। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, उदित अगस्त भूमि जल सोखा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। अगस्त के उदित होने से जमीन का जल सूख जाता है। महर्षि, दरअसल आप देख रहे होंगे किस तरह काट करके यहाँ की प्रतिमाएं निकाली गई हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से कभी न कभी यहाँ तस्करों की निगाहें पड़ी होगी, तब तो इस तरह के अवशेष देखने को मिलते हैं। पंडित जी खड़े हैं यहाँ, एक यज्ञ में आए हैं और यहीं के रहने वाले हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। पंडित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना तमौली के हैं। पटना तमौली यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर पटना तमौली है। वहाँ के पंडित जी हैं और बहुत ही पुरातन संबंध आपके पुरखों के भी इस मंदिर से रहे होंगे निश्चित रूप से। आप एक विद्वान आदमी हैं, पंडित हैं, यज्ञ में आए हैं। आपसे इस संबंध में मैं पूछता हूँ कि आखिर ये जो मूर्तियाँ कटी हैं, ये कितनी कटी हैं और कब कटी हैं? अब ये तो कम से कम ये 8-10 साल पहले, और यहाँ की ये करीबन 50 मूर्ति के लगभग जो है तस्करों के द्वारा जी काटी गई हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि मुझे ऐसा लगता है, वो बात सही है। पंडित जी ने इस बात को स्वीकार किया। और पंडित जी ये बताइए, यहाँ इस मंदिर में और यहाँ की जो लौकिक, यहाँ के जो लोक मानस है,
यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ नई परंपराएं हैं क्या है जो अन्य मंदिर में न हो, यहाँ हो? ऐसी कोई परंपरा? अब ये तो ऐसी परंपरा तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ का ये है जी। कि सिद्ध स्थल है, ये इतनी अच्छी जगह है जी। कि आप मान लीजिए कि यहाँ जो है नांग और नांगनों का जोड़, आप जैसे हम भागवत बांटने को बैठे जी। और उनने इतना मुंह खोल लिया, जी जी। जब तक माइक चालू है तब तक वो जो है ऐसा मुंह खुला है उनका, लगे ऐसे देख रहे हो, जैसे बंद हुआ तैसे बंद हो जाते। ये अभी कल फोटो लिया, कई जने आए थे। आश्चर्यजनक बात है, लोगों ने चित्र भी लिए हैं कि जब भी यहाँ पूजा शुरू होती है या रामायण आदि के पाठ होते हैं तो नागों के जोड़े उसे सुनने के लिए मंदिरों की श्रृंखलाओं में आ जाते हैं, दरारों में आ जाते हैं और उसे जैसे ही उसका समापन होता है वहाँ से चले जाते हैं, फिर किसी को नहीं दिखते। यह भी यहाँ का एक चमत्कार ही है। अगस्त के पास वो ताकत थी। ठीक सिद्धनाथ के मंदिर के बगल में राघव सभागार स्थित है। यहाँ भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं हैं, साथ ही अन्य कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यहाँ जो संत रहते हैं हम उनके पास बैठे हैं। आप कहाँ के हैं? जिला बांदा, ग्राम कैला। जिला बांदा और ग्राम कैला। अब कब आए थे यहाँ? पिछली अप्रैल को आए। तब से यहीं हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या लगा आपको, क्या दिखा ऐसा कि आप यहाँ रुक गए? यहाँ पर शांति यहाँ की शांति का अनुभव हुआ हमें। शांति का अनुभव हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अभी मुझे बताई गई कि जब कथा होती है, वार्ता होती है, तो कभी कभी यहाँ नाग देखने को मिलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा कोई चमत्कार भी आपने देखा यहाँ क्या? हाँ, सर तो निकलते हैं क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक स्थल है और उनकी जगह है और सिद्धनाथ शंकर जी है ही, इसलिए उनका तो यहाँ रहना उचित ही है। और यहाँ का जो शंकर जी का पिंडी है उसके अनुभव से देखने से दिन में 3 कलर होते, सुबह गहरे हरे और दोपहर में थोड़ा भूरे और शाम को गहरे काले हो जाते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा दीनदयाल दास। तो आप का कोई विशेष संप्रदाय भी है क्या? जी हाँ, हमारा श्री संप्रदाय है, श्री शुक्ल संप्रदाय। श्री शुक्ल संप्रदाय जी। तो कब तक रहने का यहाँ इरादा है अभी? अब जब तक सिद्धनाथ रखें तब तक रहेंगे। और आपकी साधनाएं क्या हैं? हमारे गुरु महाराज रहे श्री राम प्यारे दास जी, रावण सिंह कुरुपाल जी, उन्हीं के हम शिष्य कहा है जी। और महाराज जी ने हमको यहाँ पर रख गए। दरअसल हम जिस शिवलिंग के पास बैठे हैं ये भगवान शंकर का शिवलिंग सिद्धनाथ कहा जाता है। शायद सिद्धनाथ इसलिए कि असुरों का संहार करने की जो सिद्धि भगवान राम ने पाई थी वो भगवान शंकर की कृपा से अगस्त के इसी आश्रम में पाई थी। अगर हम शुरुआत से बात करें तो जब से लोक यात्रा भगवान राम की शुरू होती है तो चित्रकूट में भी मत गजेंद्रनाथ भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसकी पूजा भगवान राम ने की थी। आगे बढ़े तो सर्वांग आश्रम में भी मिलता है, सुतीक्षण के आश्रम में भी मिलता है और अगस्त के आराध्य देव तो भगवान सिद्धनाथ थे ही। एक बात और आपसे कहनी जरूरी है कि जहाँ भी भगवान राम की संकल्प शक्ति विकसित हुई है वहाँ सिद्ध स्थान बन गए हैं। उदाहरण के लिए सर्वभंग आश्रम में एक सिद्ध पर्वत है जिसे वहाँ के लोग सिद्धा पहाड़ कहते हैं। सत्य ये है कि लोक गमन के पास ये परलोक जाने के बाद भगवान सर्वभंग के जब आगे बढ़े थे भगवान राम तो उन्होंने जिस पहाड़ पर हड्डियों का ढेर देखा था उसे आज सिद्धा पहाड़ कहा जाता है। वही भगवान राम ने संकल्प लिया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आसमन जाई जाई सुखदीन। लेकिन आखिर यह शक्ति, ये ताकत कहाँ से शक्ति थी? तो सुतीक्षण के बाद साथ आए और सुतीक्षण के उनको लेकर के महर्षि अगस्त के पास आए। इसलिए भगवान राम जानते थे कि वो शक्ति, वो बाण जिससे रावण मारा जा सकता है, जिससे असुरों का संहार हो सकता है, वो अगस्त के अलावा और किसी के पास नहीं है। इसलिए कि सूर्य का अगर कोई वास्तविक लौकिक अवतार है तो अगस्त ही है।
अगस्त सूर्य को भी कहा जाता है। तो यह सिद्धनाथ का शिवलिंग आप दर्शन कीजिए। ये अद्भुत शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग, और सबसे बड़ी बात कि संकल्प शक्ति को आगे प्रवाहित करने वाला, आपके संकल्प को पूरा करने वाला ये शिवलिंग निश्चित रूप से परम पवित्र तो है ही, हमें आत्मविश्वास देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है। मैं खड़ा हूँ पटना तमोली सलेहा के पास अगस्त ऋषि आश्रम में, जो सिद्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं और मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। यह स्थान बहुत ही सिद्ध है। स्थानीय जनों के द्वारा बताया जाता है कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो खजुराहो से पहले बनाया गया था। अगस्त ऋषि ने यहीं पर आकर के तपस्या की थी और यहाँ हर वर्ष श्रीमद्भागवत, शिव पुराण जैसे अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। हम आप सबके दर्शनार्थ यहाँ कई साथी आए हुए हैं और भंडारे का भी आयोजन करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त ऋषि यहीं पर आकर कई वर्षों तक अपनी तपस्या की थी और आज भी यह स्थल शांति दे रहा है, जहाँ लोगों को बड़ी आस्थाएं हैं। धन्यवाद।